आप अगले 10 दिन ले लीजिए। 10 दिन के बाद आप प्राची जो जी के शो पे वापस आइए और बताइए उस लफंगे हुमायूं कबीर को आपने गिरफ्तार किया कि आप ये बता दीजिए। ध्रुवीकरण अगर ममता जी कर रही थी उसमें आपका भी हाथ था, आप बताइए उस लफंगे को आप गिरफ्तार करना। मैं जानता हूं विधायक है, कीजिए उसको गिरफ्तार। बाबरी मॉस्क नाम नहीं रखना चाहिए बंगाल में, आप बंद कीजिए उसको, अब आपकी सरकार है, चलिए कीजिए ठीक उसको है, बंद। फिर वही बात है अगर सिंह जी। हुमायूं कबीर लफंगा है तो कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा दिया था बाबरी मस्जिद बनाने का, तो लफंगी सरकार थी ना। अब महेश शर्मा जी ने क्या बोला था पार्लियामेंट में, अब मुझे नहीं बताइए, जाना है महेश शर्मा पे महाराष्ट्र चले गए। में। हम इस मुद्दे पर रहे। अच्छा चले वॉट अबाउटरी में नहीं जाते हैं, लेकिन ये तय है कि इनको भी उम्मीद शहजाद की पार्टी से ज्यादा लग रही है तहसीन जी को, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी बंगाल में थी तब तक तो कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया कि आप हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करिए, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करिए। खैर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आ गए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये नई सरकार तो एक्शन में भी आ गई है, जो कहा था वो करके भी दिखा रही है। दूसरी तरफ आपके खेमे में आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और पार्टी के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं, पार्टी क्यों हारी, पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, ये सार्वजनिक कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो जो भी व्यक्ति सार्वजनिक कर रहा है ये उस व्यक्ति की सोच है। हमारे पार्टी पार्टी में एक डिसिप्लिन है और एक मैंडेट मिला है। उस मैंडेट के आधार पर जो सरकार सत्ता में आई है तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। जो वादे की है वो निभाएं। आप सबसे पहले तो अभया की मां को आप न्याय दिलाएं। जो मुख्य आरोपी है उसे चौरास्ते पे श्याम बाजार 5 माथा मोड़ पर फांसी पे लटकाएं, उसको जल्द से जल्द लटकाएं। जिस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा, अभया के मुद्दे पर, उसको न्याय दिलाने की मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा कि उसको जब हमारे पुलिस ने गिरफ्तार किया था मुख्य आरोपी को, और सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में उसका नाम लिया, तो अभी आप फाइल्स वगैरह की बात नहीं करके पहले मुख्य आरोपी को टांग दीजिए आप, ताकि उस बेटी को न्याय मिले। दूसरी बात है, आपने जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करिए। रही बात हमारे आत्ममंथन की कि हम क्यों हारे क्यों जीते, ये सारी लड़ाई हम आपस में करेंगे। अपने आप ममता बनर्जी हमारी नेत्री है और हमें विश्वास है, और हम दिल्ली में 2029 में के पहले इनको डिसमेंटल करने की पूरी तैयारी करेंगे। ये केंद्र में जो ये तानाशाही सरकार बैठी है ना, कि इलेक्शन कमीशन को पपेट के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाना, लोगों के वोट अधिकार छीन लेना, तो ये सारी बातें जनता ने देखी है। ऐसा नहीं है जनता को पता नहीं है। ठीक है, गुस्सा हो सकता है, पब्लिक के अंदर में एक गुस्सा हो सकता है, मैं उसकी बात में नहीं जाता हूं, मगर अब मुख्य दोनों मुद्दा बातें क्या थोड़ी था? ना हो सकते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये कंफ्यूजन का क्रिएट कर रहे हैं। या तो गुस्सा होगा या तो चुनाव आयोग ने इनके लिए काम किया होगा, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। और चलिए एक बदलाव तो दिख रहा है ना भाई, एक बदलाव तो दिख रहा है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। जिन महिलाओं के मुद्दे पर आपकी सरकार चली गई, आज उन महिलाओं की चिंता आपकी प्राथमिकता है। कम से कम एक बदलाव आप लोगों में भी दिख रहा है भाई। जिन महिलाओं की गुनहगारों को आप फांसी पर नहीं लटका पाए, आपको उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, ये बदलाव भी दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि महिलाओं के गुनहगारों पे साथ खड़े रहेंगे तो महिलाएं आपको चुनेंगी नहीं। सवाल करिए ना, भाषण दे रही है। नहीं, सवाल है सर ये मेरा। आपको भाषण लगता होगा क्योंकि आप लोगों की आदत है भाषण देने की। भाषण मत दीजिए, आप मुझसे नहीं सवाल नहीं किया, सर सुनिए मैंने ना, जवाब दिया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नहीं, आपको अगर सवाल स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको अगर सवाल भाषण लगने लगेंगे तो ये आप लोगों की गलती है, ये आप लोगों की गलती है। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दे दें, सवाल का जवाब दे दें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अब वो वक्त चला गया जब आप गुस्सा हुआ करते थे, एग्रेशन दिखाया करते थे। विपक्ष में है, सवाल पूछिए ना, मौका है अब तो आपके पास, सवाल पूछिए। नहीं, सवाल हम क्या सवाल करेंगे? 2 दिन में सवाल पूछना चालू कर दे, आप कैसी बात कर रहे हैं? सवाल उनको काम करने के लिए तो हम सब मना नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए हैं कि 45 दिन में घुसपैठियों को निकाल करके भेज देंगे, आप मुझे बताइए 2 दिन पहले बांग्लादेश का जो मंत्री है वो इनसे सवाल कर रहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, तो ये कहां से भेजेंगे भाई? आप हथकड़ी पहना करके भेजिए, जो लोग हैं घुसपैठिए उनको भेजिए। 1.5 करोड़ रोहिंग्या की बात मैं तो कह रहा हूं प्राची जी,